हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के अंतर्गत 2 टॉपिक्स पढ़े थे। कौन कौन से वो 2 टॉपिक्स थे? पहला था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एब्रीविएशन। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आने वाली जो एरर्स हैं वो किसमें किसमें आती हैं दोस्तों? कल मैंने बताया था। कल हमारा जो टॉपिक था क्वेश्चन टैग था। सबसे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि वो समझ सकें कि क्वेश्चन टैग के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो प्लीज़ पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाएं और हमारा प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन टैग वाला उसे देखें, उसके बाद आप आज का वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों? और उन भाइयों से, उन दोस्तों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोशन के लिए अपना सहयोग दें। ठीक है ना दोस्तों? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है केवल कुछ प्रकार के प्रोनाउंस। कौन कौन से? आपको पता है पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 7 प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोनाउन पढ़ना जरूरी क्यों है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं हालांकि, लेकिन आज के वीडियो में फिर बता देना चाहता हूं कि प्रोनाउन पढ़ना जरूरी क्यों है। दोस्तों, प्रोनाउंस पढ़ना जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन को कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, किस प्रोनाउन को किस में परिवर्तित करते हैं, यह जानने के लिए हमें प्रोनाउन नामक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो पहले कुछ प्रमुख प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, वन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रमुख प्रोनाउन हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय इनको परिवर्तित किसमें करना होता है? क्वेश्चन टैग बनाते समय आई को किसमें परिवर्तित करते हैं, यू को किसमें परिवर्तित करते हैं, वी को किसमें चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, आई को दोस्तों आई में बदलते हैं, यू को यू में बदलते हैं, वी को वी में बदलते हैं, दे को दे में बदलते हैं, ही को ही में बदलते हैं, शी को शी में बदलते हैं, इट को इट में बदलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस को ज्यों का त्यों बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आगे जो हमारे 4-5 प्रोनाउंस हैं इनको कैसे बदलते हैं? देखिए, पहला प्रोनाउन आता है आपका दिस और दूसरा दैट। दोस्तों, दिस और दैट को क्वेश्चन टैग बनाते समय किसमें बदलते हैं? इट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं दोस्तों? इट में बदलते हैं। और दूसरे जो प्रोनाउंस हैं दीज और दोज, आप सभी लोगों को पता है दीज और दोज हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें दे में बदला जाता है। किसमें बदलते हैं दोस्तों? दे में। दीज और दोज को किसमें चेंज करते हैं दोस्तों? दे में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रोनाउन जो हमारा बचता है वो बचता है वन। वन को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? वन को वन में चेंज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? चेंज कैसे करते हैं?
ठीक है ना दोस्तों, 1 को 1 में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चेंज कैसे करते हैं चलिए ये देख लेते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक पुछल्ला प्रश्न होता है जो सेंटेंस के बाद में जुड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन टैग का एक नियम होता है, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग सदैव निगेटिव बनाया जाता है, और यदि वाक्य आपका सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि प्रोनाउंस को परिवर्तित कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है, आई यू वी दे ही शी इट ज्यों का त्यों परिवर्तित हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स कहां पर आएगी, प्रॉब्लम आएगी दिस दैट दिस दोज और वन ही। ठीक है, तो यहीं से एक एग्जांपल उठा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे दिस इज अ काउ। ठीक है दोस्तों, इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहां आती है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कॉमा में। सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग से पहले आपको किसका प्रयोग करना है दोस्तों, कॉमा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो हमने कॉमा का प्रयोग किया, फिर क्या लिखना होता है, आप लोगों को मैंने कल बताया था, फिर लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाई जाती है, पहले सेंटेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब बनती है। ठीक है ना दोस्तों, पहले वाक्य में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ठीक दोस्तों, क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी, पहले वाक्य में आई हुई हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होगी। दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम्स कहां पर आती है, क्वेश्चन टैग आपका यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाया जाता है, यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाया जाता है। तो सेंटेंस कैसा है आपका दोस्तों, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब और नकारात्मक वर्ड यानी नॉट, दोनों एक साथ एब्रीविएट होके लिखे जाएंगे। मैंने बताया था क्वेश्चन टैग बनाते समय हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट दोनों को जोड़कर उनका एब्रीविएट करके लिखते हैं। ठीक है ना, तो एब्रीविएशन उनका क्या होता है, इजंट। क्या होगा दोस्तों, इजंट। फिर अभी जैसा कि मैंने बताया, दिस को किस में बदलते हैं दोस्तों, दिस को इट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, इट में बदलते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द काउ इजंट इट। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्वेश्चन टैग के बाद आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना होगा। यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए एक यहां से देख लेते हैं, दिस तो देख चुके, दैट भी देख चुके। दिस जैसे है वैसे ही दैट का भी प्रयोग होगा दोस्तों, दीज का प्रयोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स। दोस्तों इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यदि कहा जाए तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, कैसे बनेगा दोस्तों, सबको पता है, पहले सेंटेंस से लेना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लेना है, पहले सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर देखना है सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है यानी नॉट भी लगाना है आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय। नॉट और नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिलाकर उनका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इनका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होगा, आंट होगा। क्या होगा, आंट होगा। आंट। दीज को किस में बदलते हैं दोस्तों, दीज को दे में बदलते हैं, आंट, दे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया, ठीक है ना दोस्तों, समझ आया ना दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस परिवर्तन जो है इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, दिस, दैट,
दीज, दोज, वन। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन कौन से सेंटेंस, दिस, दैट, दीज, दोज एंड वन। ये प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज और वन, ये प्रोनाउन यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करें, ये प्रोनाउन यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन काम करें, तो इनके बाद आए हुए नाउन के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता है या लिखा जाता है। नहीं समझ आया दोस्तों? ठीक है, पहले एक एग्जांपल देते हैं, आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, दिस बॉय इज अ स्टूडेंट, दिस बॉय इज स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने लिखा है दिस बॉय इज अ स्टूडेंट। अब हम अगर कहें इसका क्वेश्चन टैग बनाएं आप, तो शायद आप लोग बना दें इजंट इट। क्या बनाएंगे? इजंट इट। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन टैग आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी अभी मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दोज और वन यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करें, किसका कार्य करें? पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करें, अर्थात यदि इनके बाद कोई नाउन आया हो, दिस, दैट, दीज, दोज और वन के बाद यदि कोई नाउन आया हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आए हुए नाउन के अनुसार ही बनाया जाता है। समझ आया दोस्तों? देखिए यहां पर आपका दिस के बाद क्या आया है? बॉय आया है, एक नाउन है। ठीक है ना दोस्तों? इसका मतलब दिस क्या है? दिस सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहां पर जब हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट दिस के अनुसार नहीं, बल्कि दिस के बाद आए हुए नाउन बॉय के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है ना? और बॉय के लिए किसका प्रयोग होता है आप सभी लोग जानते हैं। बॉय के लिए ही का और गर्ल के लिए शी का। एक लड़का है तो ही और बहुत सारे लड़के हैं तो दे। एक लड़की है तो शी, बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे। समझ आया दोस्तों? समझ आया ना? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले स्टूडेंट सेंटेंस के बाद क्या लिखेंगे? कॉमा लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, इधर हमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी तो हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग नीचे लिख लेते हैं। देखिए वाक्य आपका कैसा है? अफर्मेटिव है, तो जाहिर सी बात है आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा दोस्तों। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इज है ना दोस्तों? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी दोस्तों? इज ही होगी। चलिए तो इसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं, क्या होगा? इजंट। ठीक है ना दोस्तों? और सब्जेक्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बॉय क्या आएगा? ही। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? इजंट ही। पूरा सेंटेंस वाला क्वेश्चन टैग वाला क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बनेगा दिस बॉय इज अ स्टूडेंट इजंट ही। समझ आया दोस्तों? समझ आ गया होगा। इसी तरह से इनमें से किसी एक का देख लेते हैं। These players are not playing well। ठीक है दोस्तों, क्या सेंटेंस लिखा? These players are not playing well। दोस्तों यदि हम कहें इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, दिस, दैट, दीज, दोज, वन में से कोई एक वर्ड ऐसा तो नहीं है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो। अगर है तो एडजेक्टिव के कार्य करने के लिए उसका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट नहीं मान्य होगा। ठीक है ना? अर्थात यदि दिस, दैट, दीज, दोज में से कोई एक प्रोनाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है,
तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उसके अनुसार नहीं प्रयोग किया जाएगा, बल्कि उसके बाद आए हुए नाउन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। दीज एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दीज के बाद क्या आया है? दीज के बाद एक नाउन आया है, जिसका क्या नाउन क्या है? सॉरी, नाउन है प्लेयर्स। अब आपको सोचना है प्लेयर्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। दूसरी बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, दीज और दोज के साथ, दीज और दोज के साथ जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो दीज और दोज को किस में बदलते हैं दोस्तों? दे में बदलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको दे में ही बदलना है, लेकिन कैसे बदलना है? अकॉर्डिंग टू दीज नहीं बदलना है, बल्कि अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स बदलना है। प्लेयर्स भी कैसे हैं? बहुवचन में है। कैसे हैं दोस्तों? बहुवचन में है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? दे होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होता है? हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएं और क्या लाएं? दोस्तों आपको बताया है क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब पहले वो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब बनती है, ठीक है दोस्तों। पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। दूसरी बात हमें माइंड में रखनी होती है, वाक्य आपका, पहला वाक्य आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव? तो हमने देखा वाक्य कैसा है दोस्तों? निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा? अफर्मेटिव। कैसा बनेगा दोस्तों? अफर्मेटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या? सबसे पहले यहाँ कॉमा, फिर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सॉरी दोस्तों, आंट दे। क्या बनेगा दोस्तों? आंट दे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गए? इतना समझ गए होंगे। इसको इरेज कर दें दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूं, जो आपको समझना है प्लीज हमारे पास कमेंट करिए। कमेंट करके अपनी क्वेरी लिखिए, क्वेरी लिखिए, और क्वेरी लिखने के बाद हमें फॉरवर्ड करिए दोस्तों। मैं उसको आपको रिप्लाई में जरूर बताऊंगा। नहीं रिप्लाई करके बता रहा हूं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन टैग के अंतर्गत प्रोनाउंस तो हमने पढ़े, लेकिन प्रोनाउंस में के अंतर्गत ही कुछ प्रोनाउन और आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। वो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन टैग के अंतर्गत रूल्स ऑफ सेना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सेना का नियम, रूल्स ऑफ सेना। ठीक है दोस्तों, सेना का नियम देख लेते हैं। दोस्तों सेना है क्या? सेना क्या होता है दोस्तों? बहुत आसान बात है। देखिए क्या बात है। सेना के जो 4 वर्ड हैं, कौन कौन से 4 वर्ड हैं? SENA। कौन कौन से हैं? SENA। इनको हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए SEN और A, ये 4 वर्ड से ही सेना बना है दोस्तों। इन चारों वर्डों को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका S से बना सम, ठीक है दोस्तों। E से बना एवरी, ठीक है। N से बना नो, और A से बना एनी, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, दोस्तों इसको साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए बीच में, स्पेस है ना। चलिए ठीक है, साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों देख लीजिए, सम में बड़ी,
या वन जोड़ने पर एक नए प्रोनाउन की उत्पत्ति होती है। क्या कौन कौन से नए प्रोनाउन उत्पन्न हो जाते हैं देख लीजिए। सब में एक बॉडी जोड़ेंगे, सब में एक बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा समबडी। क्या बनेगा दोस्तों समबडी। दोस्तों यदि सब में वन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा समवन। ठीक है दोस्तों। इसी तरह एवरी में बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एवरीबडी, और वन जोड़ेंगे तो एवरीवन, एवरीवन। ठीक है दोस्तों। इसी तरह नो में बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नोबडी, और वन जोड़ेंगे तो नो वन या नन बनता है। दूसरा एनी में यदि हम बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों एनी बड़ी, और एनी में यदि वन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों एनी वन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता सेना के वर्डों में से कोई एक वर्ड हो, सेना के वर्डों में से कोई एक वर्ड हो, और सेना के वर्डों में से एक वर्ड में के अंतर्गत आने वाले वर्ड में बड़ी या वन जुड़ा हो, यानी समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, नन या एनीबडी, सॉरी हाँ एनीबडी और एनीवन में से कोई सब्जेक्ट होता है तो दोस्तों क्वेश्चन टैग का दोस्तों जो प्रोनाउन होगा क्या होगा दोस्तों हमेशा दे होगा। फिर से समझ लीजिए somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one या none, anybody और anyone में से यदि कोई वाक्य का कर्ता होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव क्या बनता है दोस्तों सदैव दे बनता है। क्या बनता है दोस्तों सदैव दे बनता है। ठीक है दोस्तों। फिर से समझ लीजिए somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one या none, anybody और anyone में से यदि कोई वाक्य का कर्ता होगा तो क्वेश्चन टैग सदैव कैसा बनेगा दे बनेगा। ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों इन्हीं चार वर्डों में एक वर्ड और जुड़ता है। वो वर्ड कौन जुड़ता है देख लीजिए। पहले लिख लेते हैं SENA। देखिए दोस्तों साफ करके थोड़ा सा थिंग। देखिए दोस्तों सम एस से बना सम, ई से बना एवरी, एन से बना नो, ए से बना एनी। दोस्तों यदि सम, एवरी, नो और एनी में थिंग जोड़ दिया जाए, क्या जुड़ जाए थिंग जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा पहला बन जाएगा समथिंग, दूसरा बन जाएगा एवरीथिंग, तीसरा बन जाएगा नथिंग और चौथा बन जाएगा एनीथिंग। अब समझ लीजिए दोस्तों यदि वाक्य का कर्ता समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग में से कोई एक हो तो दोस्तों क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो सदैव क्या होगा दोस्तों वो सदैव इट होगा। क्या होगा दोस्तों सदैव ही इट होगा। कब इट होगा जब सेना के वर्डों में से थिंग वाला कोई एक वर्ड वाक्य का क्या होगा सब्जेक्ट होगा तो क्वेश्चन टैग सदैव कैसा बनेगा क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा सदैव इट होगा। मतलब समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग
समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग में यदि कोई एक वाक्य का कर्ता होता है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग का जो सर्वनाम होगा, क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हमेशा इट होगा। समझ गए दोस्तों? पसंद आ रहा दोस्तों? चलिए ठीक है दोस्तों, यदि पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें प्रमोट होने में थोड़ा सा सहयोग मिल सके आपका, ठीक है ना दोस्तों? चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। हमारे वीडियो को पॉज करके लिखा हुआ जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको सहयोग मिल सके, ठीक है दोस्तों? ठीक है, इसको साफ करते हैं दोस्तों। देखिए अब दोस्तों देख लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड एक आज आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, बता देता हूं, करा देता हूं, ठीक है दोस्तों? तो एग्जांपल के रूप में देख लीजिए दोस्तों, अंग्रेजी में एक सेइंग है, एक प्रोवर्ब है, वही मैं लिख देता हूं, ठीक है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसका जो लोगों के द्वारा जनश्रुति है, जो लोग कहते हैं वो कहते हैं ना, बेकार से बेगार भली, है ना? मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब होता है कुछ भी ना होने से कुछ होना अच्छा है, मतलब बेकार से बेगार भली, अरे कुछ तो मिल ही जाएगा, वही मतलब है। अगर हम दोस्तों इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहें, क्या कहें? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहें तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा दोस्तों? आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का, कर दिया। दूसरा क्या ढूंढना होता है हमको? हेल्पिंग वर्ब, ढूंढ ली, इज है ना? अब फिर तीसरी बात क्या माइंड में रखनी होती है? वो ये कि वाक्य हमारा कैसा है भाई, वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव? तो हमको पता चलता है वाक्य हमारा हाँ अफर्मेटिव है भाई, नॉट का प्रयोग कहां हुआ है? ना ही वाक्य के प्रारंभ में कोई निगेटिव वर्ड है, नहीं है ना दोस्तों? ठीक है, तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, ठीक है? बना लेते हैं। तो इसका एब्रिविएटेड वर्ड लिखते हैं, क्या होगा? इजंट होगा। क्या होगा? इजंट होगा। फिर दोस्तों सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? अभी बताया था मैंने, सेना के वर्डों में से थिंग्स वाला कोई एक वर्ड वाक्य का करता हो, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन सदैव इट होता है। देख लीजिए, समथिंग वाक्य का करता है। 4 वर्ड इसके होते हैं, कौन कौन से होते हैं? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग। क्या क्या होता है? समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग या नन, ठीक है ना दोस्तों? चलिए देख लीजिए एक चीज, इसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? इट होगा, ठीक है ना दोस्तों? इतना समझ आया? दूसरा देख लीजिए, देखिए दोस्तों, मैंने लिखा एवरीबडी शुड हेल्प द पुअर। एवरीबडी शुड हेल्प द पुअर मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रत्येक को गरीबों की मदद करनी चाहिए। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम कहें इसका क्वेश्चन टैग बनाइए आप, तो क्या बनेगा? बहुत आसान है। मैंने पहले बताया, जिन सेना के जिन वर्डों में बड़ी या क्या जुड़ा हो, वन जुड़ा हो, उनका जो प्रोनाउन होता है क्वेश्चन टैग बनाते समय सदैव क्या होता है? सदैव दे होता है। क्या होता है दोस्तों? सदैव दे होता है। तो इसका क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा दोस्तों? दे होगा। क्या होगा?
दे होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात देखते हैं दोस्तों। दूसरी बात ये देखते हैं वाक्य में हमारा अफर्मेटिव है कि निगेटिव। तो पता चलता है वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा, शुड प्लस नॉट क्या होता है, शुडंट होता है। क्या होता है, शुडंट। शुडंट। फिर हमारा सब्जेक्ट है एवरीबडी, क्या बनेगा जाकर के प्रोनाउन, दे। क्या बनेगा दोस्तों, दे। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पूरा क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, एवरीबडी शुड हेल्प द पुअर, शुडंट दे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतना समझ आया, इतना समझ आया दोस्तों। चलिए एक अगला देख लीजिए दोस्तों, नन कैन टीज द गर्ल। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने दोस्तों सेंटेंस बनाया, नन कैन टीज द गर्ल। क्या बनाया, नन कैन टीज द गर्ल, मतलब किसी को क्या नहीं करना चाहिए, लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए, किसी को भी लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। दोस्तों यदि हम कहें कि इसका क्वेश्चन टैग बनाएं तो आप लोग क्या बनाएंगे, वन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा। क्या होगा, दे होगा। कैन लगा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, कैन होगी। देखने में आपको लग रहा है सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कांट लगा देंगे। तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बन जाएगा, नन कैन टीज द गर्ल कांट दे। अगर आप लोग बनाते हैं कांट दे, कांट दे दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ओरल बता देता हूं, लेकिन इसका एक चैप्टर है निगेशन, उसको हम बाद में बताएंगे। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, कुछ वर्ड हैं जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, है ना, सेल्डम और डिनाई, नन, नथिंग, लिटिल, फ्यू, कुछ ऐसे वर्ड हैं ये जिनको मैं बोल गया हूं, फिर से देख लीजिए, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, फ्यू, लिटिल, नन, नथिंग, कुछ ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो सदैव कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं। इनके साथ किसी भी नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं होता है, नॉट या नो का प्रयोग नहीं होता है। या आप ये कह लीजिए कि इन वर्डों के साथ बनने वाला क्वेश्चन टैग सदैव कैसा बनेगा दोस्तों, अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, अफर्मेटिव बनेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा कैन दे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा नन कैन टीज द गर्ल, कैन दे। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, एक छोटा सा और नोट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ऑल ऑफ, सम ऑफ, many of, most of, any of, ठीक है, none of। देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, all of, some of, many of, most of, any of, none of, nothing of, either of, neither of। दोस्तों यदि वाक्य में all of, some of, many of, most of, any of, none of, nothing of, either of, neither of में से कोई एक है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन जो होगा वो इनके बाद आए हुए नाउन के अनुसार ही लिखा जाएगा। नाउन या
प्रोनाउन के अनुसार ही लिखा जाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, लिखे देता हूं दोस्तों। दोस्तों इन शब्दों के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। इन वर्डों के बाद ये वर्ड कौन कौन से हैं? ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नथिंग ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। all of them are cheater, all of them are cheater। दोस्तों यदि हम कहें इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो क्वेश्चन टैग बनाना दोस्तों बहुत आसान है, बस कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं? ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं हमने। कौन कौन से वर्ड हैं? ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नथिंग ऑफ। इनके बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ के बाद क्या आया हुआ है दोस्तों? देम आया है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू देम ही हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बनाएंगे। ठीक है, चलिए वाक्य हमारा कैसा है? अफर्मेटिव की निगेटिव? अफर्मेटिव है। चलिए तो यानी हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? आंट, यहां पर दे है दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे? दे लिखेंगे। इधर देम है, उधर दे करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए लिखा होता ऑल ऑफ मैन, ऑल ऑफ मैन, MEN, मैन, तो भी हम सब्जेक्ट क्या बनाते हैं? दे बनाते हैं, क्योंकि मैन कैसा है? हाँ दोस्तों, मैन आपका बहुवचन है। मान लीजिए ऑल ऑफ बॉय लिखा होता, केवल बॉय, केवल लड़का लिखा होता, तो फिर हम ही बनाते। गर्ल्स लिखी होती दोस्तों। वैसे आपको इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है या नाउन है वो आपको सिंगुलर तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, हमेशा प्लूरल ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सिंगुलर मिलता है तो क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? या तो ही बनाएंगे, या तो शी बनाएंगे, या दे बनाएंगे, या दे बनाएंगे। जाहिर सी बात है, प्लूरल होगा तो दे ही आएगा, चाहे वो फेमिनिन का हो या फिर मैस्कुलिन का हो। समझ गया ना? चाहे बॉय हो या गर्ल हो, अगर प्लूरल में है तो क्या बनाएंगे दोस्तों? दे बनाएंगे। और यदि सिंगुलर में है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेंडर लिखेंगे, है ना? जेंडर अगर फेमिनिन होगा तो शी लिखेंगे, और अगर मैस्कुलिन होगा तो ही लिखेंगे, और अगर न्यूटर होगा दोस्तों तो इट लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आज आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि कोई भी अपना YouTube खोले वहां पर हमारा ही वीडियो दृश्य दिखे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल आएंगे क्वेश्चन टैग का एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।